बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सोहन कहे बोहन हंसे, देन कहे नट जाए। दोस्तों, कभी आप कहीं शादी में जाते हो। जब शादी में जाते हो तो कोई उमंग लेके जाते होंगे कि वहाँ खाना अच्छा होगा, डांस करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। या कभी आप बाज़ार जाते हो, जाम में फंस जाते हो। तो जाम में फंसने के बाद में आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या आता है? या यूँ कहें कि आप कोई पिक्चर देखने के लिए जा रहे हो, पिक्चर में कोई मार धाड़ का सीन है। उस सीन को देख कर के आपके मन के अंदर क्या चलता है, क्या सोचते हैं आप? या यूँ कहें कि आप कॉलेज जा रहे हैं। जब घर से कॉलेज के लिए आप निकलते हैं तो आपके दिमाग में क्या साइकिल चल रही होती है? कोई न कोई भाव आपके अंदर मौजूद होता होगा, कोई न कोई सोच को लेकर के आप चलते होंगे कि मुझे आज ये करना है। या बरसात होती है, सावन का महीना आता है, बरसात, बारिश की फुहारें चलती हैं, आपका मन नाचने लगता है, कुछ न कुछ चलता है दिमाग में। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर पूर्व से मौजूद होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं विचारों को, उन्हीं भावों को जो आपके अंदर है। जिस प्रकार ज़मीन होती है और ज़मीन के अंदर गंध मौजूद होती है, और जब उस ज़मीन में पानी की जब दो बूंद गिरती हैं तो वो सुगंध निकल करके बाहर आती है। मैं कुरेदना चाहूँगा आपके उन भावों को जो आपके अंदर दबे हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे रस की, कि रस क्या है, किसे कहते हैं रस। नाट्य शास्त्र के जो प्रेरणादायक हैं, जो रचयिता हैं, वो हैं भरत मुनि। और भरत मुनि ने रस के बारे में कहा है कि विभावानुभाव व्यवचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यवचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग को ही रस कहते हैं। जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा कोई नाटक देखते हैं तो अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है, उससे रस कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में हम ये मान सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और चीज़ को देख करके वो जो चीज़ के अंदर जो भाव है, हंसी का, दुख का, जिस तरह का ही भाव है, वो आपके अंदर से जागृत होता है। तो उन चीज़ों को देखकर या सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति को ही रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया है। रस के कारण ही किसी कविता के पठन, श्रवण या किसी नाटक के अभिनय देखने से जो आनंद मिलता है, उस आनंद को ही हम रस कहते हैं। कुछ विद्वानों ने रस के बारे में परिभाषित किया है, मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर विशंबरनाथ कहते हैं कि भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। आचार्य धनंजय कहते हैं कि विभाव, अनुभाव, सात्विक, साहित्य भाव और व्यवचारी भाव,
के संयोग से आस्वादन स्थायी भाव ही रस है। आचार्य श्याम सुंदर दास कहते हैं कि स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाते हैं, तब हृदय प्रेषक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था ही रस कहलाती है। कुल मिलाकर के हमने ये जाना है कि रस के 4 भाव होते हैं, 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब इन पर चर्चा कर लेते हैं। इन चारों के संयोग को, जैसा कि भरत मुनि ने भी कहा है कि इन चारों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो इन चारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव का मतलब होता है होना। कोई चीज पहले से हमारे अंदर मौजूद है। हृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी विरोधी या विरोधी दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि मानव मन में बीज रूप से चिरकाल से, हमेशा से ही इस तरह के भाव अचंचल होकर निवास करते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि जिस प्रकार मिट्टी में पानी की 2 बूंद डालने से उसकी गंध बाहर आ जाती है, ठीक उसी प्रकार स्थायी भाव मनुष्य के मन में पूर्व से ही विद्यमान होते हैं, बस वो भाव देख करके जागृत हो जाते हैं। अब स्थायी भावों की संख्या 11 बताई गई है। ये 11 स्थायी भाव और उनके रस मैं आपको बताता हूं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। और रति स्थायी भाव कब जागृत होता है? जब स्त्री और पुरुष का प्रेम प्रसंग कहीं हमें अभिनय के रूप में या साक्षात कहीं दिखाई देता है या महसूस किया जाता है, तब ये भाव जागृत होता है। दूसरा रस है हास्य, और उसका स्थायी भाव है हास। यह वाणी या अंगों के विकार से उत्पन्न उल्लास या हंसी के रूप में जागृत होता है। हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसको देख करके, मान लीजिए कोई पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में कोई पात्र हंसी मजाक करता है या विचित्र वेशभूषा हम देख लेते हैं, उसको देख करके हमारे अंदर एक खुशी जागृत होती है। तो उस स्थिति में हमारा जो भाव रस हास्य और स्थायी भाव हास्य जागृत होगा। तीसरा है करुण, जिसका स्थायी भाव होगा शोक। शोक तभी उत्पन्न होगा जब प्रिय के वियोग या हानि के कारण व्याकुलता होती है। कोई निजी व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु जो हृदय के बिल्कुल निकट है, वो वस्तु दूर जाती है या निजी व्यक्ति या विशेष व्यक्ति का विछोह होता है, तब ये भाव जागृत होता है, तो वहां पर शोक उत्पन्न होता है। चौथा रस है वीर, उसका स्थायी भाव है उत्साह। उत्साह दया, दान, वीरता आदि प्रकट करने के लिए प्रसन्नता का भाव है। किसी ऐसी विरत्तु चीज को देख करके या किसी के प्रति दया करके मन में आनंद की अनुभूति होती हो, या किसी को दान देकर या किसी की वीरता को देख करके जो भाव प्रकट होते हैं, तब ये उत्साह का भाव जागृत होता है। पांचवा रस है रौद्र, उसका स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध कार्य बिगाड़ने वालों को दंड देने की एक मनोवृत्ति होती है। हमारा कोई भी कार्य बिगड़ता है तो हमारे अंदर वो भाव जागृत होता है, क्रोध आता है उसके ऊपर। तो जब खुद का कोई भी कार्य जब बिगड़ता है, बिगड़ने की स्थिति में जो भाव जागृत होता है वह क्रोध स्थायी भाव है।
पांचवा रस है भयानक और इसका स्थायी भाव है भय। विनाश कर सकने में समर्थ या वस्तु को देख करके व्याकुलता। हम कोई ऐसी चीज देख लेते हैं, मान लीजिए कोई सर्प देख लिया, उस सर्प को देखने मात्र से हमारे हृदय के अंदर भाव जागृत होता है, भय उत्पन्न होता है। किसी भूत को देख लिया, किसी फिल्म के अंदर ऐसा कोई सीन हमने, दृश्य हमने देख लिया जिससे भय पैदा हो, तो विनाश कर सकने वाली कोई भी समर्थ वस्तु को देख करके जो भाव जागृत होता है वह है भय स्थायी भाव। सातवां विभत्स रस और उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। घिनौने पदार्थ को देख करके ग्लानि उत्पन्न होती है। कोई दुर्गंध को हमने देख लिया, कोई गंदे नाले को हमने देख लिया, कोई सड़ी हुई चीज को हमने देख लिया, ऐसी चीजों को देख करके हमारे हृदय के अंदर जो भाव जागृत होता है वो है जुगुप्सा स्थायी भाव। आठवां रस है अद्भुत और उसका स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय कब होता है कि जब अनोखी अद्भुत वस्तु को हम देख लेते हैं या उसके बारे में सुनकर के हमें आश्चर्य होता है, तो वो भाव हमारे हृदय के अंदर जागृत होता है, विस्मय का भाव, आश्चर्य का भाव। नवा रस है शांत और स्थायी भाव है निर्वेद। यह भाव संसार से विरक्ति का भाव है, संसार के प्रति उदासीन होने का भाव है। जो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त, माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है और वो सिर्फ ईश्वर में ही उसकी लो लगन लगती है, तो उसके हृदय के अंदर ये भाव जागृत होता है शांत, जो स्थायी भाव है, शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। दसवां रस है वात्सल्य रस और उसका स्थायी भाव है स्नेह। ये भाव या तो संतान के प्रति, माता पिता का, या अपने छोटे के प्रति भाव जागृत होता है। और अंतिम रस और उसका स्थायी भाव भक्ति रस और देव विषेक रति, उसका स्थायी भाव। यह सिर्फ ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति लगन के कारण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 बताई गई है। जो स्थायी भाव मनुष्य के हृदय के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन परिस्थिति जन्य किसी ऐसी वस्तु या ऐसी चीज को देख करके, या ऐसे व्यक्ति को देखकर, या ऐसे वातावरण को देख करके मन के अंदर वो भाव जागृत हो जाते हैं, तो इन सबको हम स्थायी भाव कहते हैं। रस का दूसरा अंग है विभाव। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे रास्ते में चलते समय अचानक कोई सांप दिखाई दे जाए, तो वो सांप जब दिखाई देता है तो भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है। आलंबन किसे कहते हैं? जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। यहां पर सांप को देखकर के स्थायी भाव जागृत होता है भय। तो आलंबन कौन हुआ? सांप। किसी भी वस्तु को देख करके मन के अंदर जो भाव जागृत होता है उस वस्तु को आलंबन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं, तथा जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। दो बात हो गई, एक तो जो चीज को व्यक्ति देख रहा है, मान लीजिए सांप रास्ते में जा रहा है, उसको देख लिया, उस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हुआ, वो आश्रय हुआ। और जिसके कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत हुआ, किसके कारण हुआ? सांप के कारण, वो विषय हुआ। तो इस प्रकार आश्रय के दो भाग माने गए हैं। आलंबन के दो भाग माने गए हैं, आश्रय और विषय। दूसरा
विभाव का जो रूप है, जो भाग है, वो है उद्दीपन। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगे, गौर कीजिएगा, जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगे, वहां उद्दीपन विभाव कहेंगे। अर्थात जो कारण स्थायी भाव को उत्तेजित या उद्दीप्त करते हैं, वो उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले सांप का उदाहरण दिया, मैं उसी को फिर दोहराता हूं। आप जंगल में जा रहे हैं, हरी भरी घनी घास है, कटीली झाड़ियां हैं, और रास्ते में चलते 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 आपको दूर पगडंडी में एक सांप जाता हुआ दिखाई देता है या अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। उद्दीपन क्या हुआ? इससे पहले मैं बताता हूं कि आलंबन कौन हुआ? सांप। वो उसको देख करके आश्रय कौन हुआ? मैं, क्योंकि मैं उस रास्ते पे जा रहा हूं। मेरे मन के अंदर स्थायी भाव जागृत हुआ भय का। अब मैं उस वातावरण को देखता हूं कि वहां कटीली झाड़ियां हैं, जंगल है, दूर दूर तक कोई नहीं है, वातावरण डरावना सा लगता है, उधर सामने सांप है। तो ये जो सारा जो परिदृश्य है, उस सांप के अलावा जो वहां का जो प्राकृतिक वातावरण है, जो परिदृश्य है, वो परिदृश्य उस भाव को उद्दीप्त कर रहा है मेरे हृदय के अंदर। तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, वहां पर उद्दीपन विभाव हम कह सकते हैं। तीसरा इसका रूप है अनुभव। अनुभव मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती है। मैं एक ही उदाहरण द्वारा बार बार समझाने का प्रयास इसलिए करता हूं या कर रहा हूं कि वो चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं उसी बात को कहता हूं कि सांप रास्ते में जा रहा है, सांप आपकी तरफ आ रहा है, आप उस रास्ते की तरफ जा रहे हो, आपने सांप को देखा, आपके अंदर भय पैदा हुआ। अब भय पैदा हुआ, डर गए आप। यहां अनुभव क्या कहता है कि सांप को देखकर बचाव के लिए आप जोर जोर से चिल्लाएंगे। इस तरह उसकी बाहरी चेष्टाओं से दूसरों पर भी प्रकट हो जाता है कि उसके मन में अमुक भाव जागृत होता है। या तो डर करके भगेंगे या चिल्लाएंगे, जिससे दूसरे लोगों को यह पता चल जाए कि ये इसको क्या हुआ है। तो ये जो भाव जागृत हुआ, डरना, चिल्लाना, चीखना, सांप को देख करके घबराना, ये सारे के सारे भाव अनुभव के अंदर आएंगे। अब अनुभव भी 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। कायिक अनुभव आश्रय द्वारा इच्छा पूर्वक की जाने वाली आंगिक चेष्टाओं को कायिक कहते हैं, कायिक अनुभव कहते हैं। ये शरीर के से संबंधित होता है, कायिक काया से संबंधित होता है कि इच्छा पूर्वक की जाने वाली आंगिक चेष्टाएं। जैसे कोई खुशी की बात कोई कह देता है, जब सामने वाला बात कहता है तो मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि उछलने लगता है, कूदने लगता है। या कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज दूर नजर आती है, आश्रय को रहा नहीं जाता, उस व्यक्ति को रहा नहीं जाता, वो दूसरे को इशारा करके बताता है। तो ये जो काया के जो भाव हैं, उसके अंदर जो उत्पन्न जो भाव हैं, वो भाव कायिक अनुभव के अंदर आएंगे। दूसरा है मानसिक अनुभव। हृदय की भावना के अनुकूल मन में हर्ष और विषाद आदि भावों को उत्पन्न होने से जो भाव प्रदर्शित होते हैं, वो मानसिक अनुभव है। एक तो वह शारीरिक अनुभव, कायिक अनुभव, जो शरीर की हलचल से होता है। मानसिक अनुभव, कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति, अजीज व्यक्ति वर्षों बाद मिलता है, मन इतना गदगद हो जाता है कि आंखों से आंसू झरने लगते हैं। कोई निकट व्यक्ति बिछुड़ जाता है, अचानक चला जाता है,
मन दुखी हो जाता है और दुख से आंसू निकलने लगते हैं, आहें भरने लगता है। तो ये भाव उसके मानसिक अनुभव के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है सात्विक अनुभव। जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, बल्कि वे स्थायी भाव के उद्दीप्त होने पर स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, वे सात्विक अनुभव कहलाते हैं। इन पर आश्रय का कोई अधिकार नहीं होता। व्यक्ति अपने मन से उन चीजों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ये जो सात्विक अनुभव हैं, ये 8 प्रकार के माने गए हैं। क्या क्या होगा जब इस तरह के भाव जागृत होंगे? स्तब्ध, किसी भी चीज को देख करके अचानक रुक जाना है, अचानक भाव जागृत होगा, उसको वो रोक नहीं सकता, स्तब्ध हो जाएगा, एकदम रुक जाएगा, ठहर जाएगा। स्वेद, किसी ऐसी वस्तु को देख करके वो पसीना पसीना हो जाता है, अचानक सोच नहीं पाता मैं क्या करूं। रोमांच, किसी अचंभित वस्तु को देख करके या किसी ऐसे क्षण को प्राप्त करके अपने आप में रोमांचित हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या कोई फिल्म के, कोई पिक्चर के कोई सीन को देख करके, या कोई नाटक के किसी नाटक के किसी पात्र के बारे में पढ़ करके उसके रोए खड़े हो जाते हैं। स्वर भंग, विकल हो जाता है, स्पष्ट आवाज नहीं निकल पाती, वह स्वाभाविक रीति से बोल नहीं पाता। कंप, पहले वाले उदाहरण की बात करूं, सांप की, चल रहे हो, बिल्कुल अचानक आपकी नजर सांप पर पड़ी, और उस समय पड़ी जब आपका पैर पड़ने वाला था, कांप जाते हो, हिल जाते हो। विवर्णता, कोई व्यक्ति आपके अंदर छुपी हुई दुर्बलता को सबके सामने प्रदर्शित कर रहा हो, आपकी हालत क्या हो जाएगी? चेहरे का रंग उड़ जाएगा। अश्रु, ये 2 स्थिति में आते हैं, या तो अत्यधिक खुशी के क्षण में या अत्यधिक दुख के क्षण में, लेकिन अचानक ये भाव प्रकट होता है, इसको वो रोक नहीं सकता। प्रलाप, शरीर का चेतना शून्य होकर शुद्ध बुद्ध खो जाना, अपने को खो जाने का कारण। हम देखते हैं कि कई बार जब बेटी घर से विदा होती है तो बाप की स्थिति क्या होती है। किसी के घर में कोई जवान मौत हो जाती है तो उस घर की क्या स्थिति होती है। तो ये जो भाव जागृत होते हैं, ये 8 जो भाव मैंने आपको बताए, ये अचानक इस पर आश्रय का वश नहीं चलता, मनुष्य का वश नहीं चलता, ये अपना आप जागृत होते हैं और ये सबके सामने प्रदर्शित हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो ये सारे के सारे अनुभव के अंग हैं। अब चौथा इसका जो अंग है, संचारी भाव। संचारी भाव आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, चंचल भाव भी कह सकते हैं इनको, स्थिर नहीं रहते। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इन्हें व्यवचारी भाव भी कहा जाता है। इनके द्वारा स्थायी भाव और भी तीव्र हो जाते हैं। वे अपना कार्य करके तुरंत स्थायी भावों में ही विलीन हो जाते हैं। ये वो क्षणिक आवेश है, वो क्षणिक क्षण होता है जो मन के अंदर भाव जागृत होते हैं और बदल जाता है, फिर दूसरा भाव आता है, बदल जाता है, फिर दूसरा भाव आता है। तो एक क्षणिक आवेश जिसको हम कह सकते हैं, ये भाव चंचल होते हैं जो मनुष्य के हृदय के अंदर प्रति क्षण आते हैं और बदलते चले जाते हैं। इनकी संख्या मनीषियों ने 33 बताई है, जो हैं निर्वेद, दैन्य, आवेग, मद, श्रम, जड़ता, मोह, उग्रता, विरोध, स्वपन, गर्व, मरण, अपस्मार, आलस्य, निद्रा, उत्सुकता, अमर्ष, अविद्या, उन्माद, स्मृति, शोक, व्याधि, मति, संत्राण, लज्जा, हर्ष,
ऐश्वर्य, विषाद, चपलता, धृति, चिंता, ग्लानि, विवण। तो ये 33 संचारी भाव बताए गए हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रस किसे कहते हैं, मैंने आपको इसको भली भांति समझाने का प्रयास किया है। रस के 4 अवयव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव, और इनके जहाँ जहाँ उपभेद है इनके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी की। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, बाय।